पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने सहयोगियों पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी 7 दलों के गुपकार अलायंस यानी PAGD से अलग हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अलायंस के कुछ घटक दलों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए। गुपकार अलायंस के प्रमुख एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में लोन ने कहा, जनता जानती है कि राजनीतिक फायदे के लालच में अंधे होकर हमने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने के उद्देश्य से गठित 7 पार्टियों के गुपकार अलायंस से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अलग होने वाली पहली पार्टी है, जबकि इससे पहले महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP भी इससे दूर होने के संकेत दे चुकी है। इस गठबंधन में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं। लोन ने लिखा, यह तथ्य है कि गुपकार अलायंस ने इस चुनाव में स्पष्ट रूप से सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। हम आंकड़ों को छिपा नहीं सकते हैं और गुपकार अलायंस द्वारा जीती गई सीटों के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ा 5 अगस्त, जब आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रोविजंस को निष्क्रिय करने के संदर्भ मतों की संख्या है, जो गुपकार अलायंस के खिलाफ है। बाद में उन्होंने इस पत्र को मीडिया में भी साझा किया। लोन ने पत्र में कहा, गुपकार अलायंस के पक्ष और विपक्ष में हुए चुनिंदा मतदान का नतीजा बहुत खराब मत प्रतिशत रहा। यह वह वोट परसेंटेज नहीं है जो जम्मू कश्मीर की जनता 5 अगस्त के बाद हकदार थी। लोन ने अपनी चिट्ठी में कहा, हाल ही में हुए DDC चुनाव के बारे में मेरी पार्टी के नेताओं से मिले फीडबैक के मद्देनजर मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। मुझे बताया गया कि अलायंस के कुछ दलों ने PAGD के घोषित कैंडिडेट के सामने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए। हमने सोमवार को अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की। लोन ने कहा, PAGD का असल मकसद ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं सका। एक गंभीर अलायंस उसके हिस्सों से ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन इसके हिस्सों के सामने गठबंधन को अहमियत नहीं मिली। DDC चुनाव में कई जगह अलायंस के कैंडिडेट अकेले पड़ गए और उन्हें उनकी पार्टी की तरफ से मैनेज किए गए वोट ही मिल सके। DDC के चुनाव में गुपकार अलायंस को 112 सीटें मिली थी, जिसमें से 8 सीटें लोन की पार्टी की हैं। लोन ने कहा कि जहां एक और गुपकार अलायंस आंकड़ों को देख रहा था, वहीं जमीन पर जनता राजनीतिक खिलाड़ियों की गतिविधियों और इरादों को देख रही थी। उन्होंने कहा, वे हमारी गतिविधियों के चश्मदीद हैं। वे राजनीतिक रंगमंच के किरदार हैं जिसकी स्क्रिप्ट हमने लिखी और हम मानते हैं कि लोग नहीं जानते कि हम किस लिए हैं। जनता जानती है कि हमने राजनीतिक फायदे के अंधे लालच की वजह से एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। आपको बता दें कि श्रीनगर के गुपकार रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का घर है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय दलों ने यहां बैठक की थी। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसे ही गुपकार डिक्लेरेशन कहा गया। गुपकार डिक्लेरेशन में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा वापस मांगा गया है। सहयोगी दलों के सबसे सीनियर नेता होने के नाते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसकी एक वजह उनकी पार्टी का मजबूत कैडर होना भी है। गुपकार डिक्लेरेशन को अमली जामा पहनाने के लिए 6 दलों ने हाथ मिलाया था। इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली PDP के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और माकपा की स्थानीय इकाई शामिल थी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है जब 6 प्रमुख पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। उधर गुपकार गठबंधन में फूट पर भाजपा ने तंज कसा। पार्टी नेता राम माधव ने सोशल मीडिया पर कहा, ये इस बेमेल गठबंधन के उजड़ने की शुरुआत है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.